डे 123 एंड 1 मिनट में यहाँ पे माइक में कैमरा रख देता हूँ। या सो अभी पूरा रात हो गया, मैं कुछ शूट नहीं किया पूरे दिन में क्योंकि मेरे को मॉम को लेके हॉस्पिटल में जाना था। नथिंग सीरियस बट रूटीन चेकअप था। देन मेरे को मेरे स्टूडियो जाने का था। देन मेरा एक 4 घंटे का एक वीडियो कॉल था। सो लाइंड अप था सब कुछ एंड आज अपना था रेस्ट डे। ठीक है, अभी कल मेरा सीधा पावर लिफ्टिंग का डे 3 है। आज फुल रेस्ट, अच्छा भी लग रहा है एक्चुअली। आज सब काम थोड़े निपट गए एंड मेरे को ये वीडियो में ये बताना था क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि मैं एक वीडियो ऑन योर बिफोर आफ्टर एक्सपीरियंस कि क्या इंप्रूव हुआ है अदर देन योर फैट लॉस, जो कि अच्छा टॉपिक है जिसमें मैं बात कर सकता हूँ। आज ही एक का कमेंट आया, आई फॉरगॉट द नेम, रुको मैं नाम देखता हूँ, यूजर नेम। सो गामरे09, अभी जस्ट मैं यूजर नेम देखा उसका। सो ही आस्क्ड मी कि उन्होंने मेरे वॉइस में चेंजेस देखा है। आई डोंट थिंक मेरे वॉइस में चेंजेस है कुछ, पता नहीं, अभी मेरे को तो नहीं लगता कुछ। आपको क्यों लगता रहेगा? क्योंकि जो मेरा एडिटिंग है, जो मैं ऑडियो में करता हूँ, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का। तो थोड़ा हैवी वॉइस मैं कर सकता हूँ एडिटिंग में। मेरा है ही, मतलब मेरे वॉइस में बेस ज़्यादा ऑलरेडी है, डीप है मेरा आवाज़, बट मैं एडिट में वो और अच्छा हो जाता है, अच्छा क्रिस्प हो जाता है, मैं बोलूँगा। ठीक है, तो एक तो ये है, मतलब आई डोंट थिंक सो ये हुआ है बट हो भी सकता है, पता नहीं। क्योंकि मैं पहले हफ्ता था, उन्होंने बोला वो कि तो परफेक्ट है, मैं हफ्ता था, मतलब मैं नॉर्मल टॉक भी किया ना ज़्यादा टाइम तक, तो भी मैं ये चालू हो जाता था मेरा, बट अभी वो नहीं है। सेकेंड, ही सेड दैट ही ऑब्जर्व कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कैमरा के सामने, जो कि बड़ा है। मैं पहले इतना ओपनली बात नहीं करता था बट अभी मैं ज़्यादा खुल के बात कर रहा हूँ, लाइक एक्सप्रेशन मेरे खुल रहे हैं एंड आई एम वेरी ओपन अभी कैमरा के सामने। ठीक है, ये तो मेरा पहले 20-30 दिन में ही आज आ गया था। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ठीक है, ये सब जो है वो आप लोगों ने नोटिस किया। अभी जो मैंने नोटिस किया है वो कि मुझे अभी जिम में ज़रा भी शर्म नहीं आती। स्टार्टिंग में भी नहीं आती थी 10-15 दिन, बट नाउ आई एम वेरी मोर ओपन, मैं बोलूँगा जिम में, कि मैं सीधा कैमरा रख रहा हूँ जहाँ पे मन आएगा एंड मैं सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यू नो, अगर मैं पहले बहुत लोग आजू बाजू में, तो मैं थोड़ा शर्म के मारे कह रहा हूँ या डर के मारे कह रहा हूँ, मैं वो तो भी कैमरा नहीं निकालता था। बोलते ना कि कॉन्फिडेंस आया बट उतना नहीं आया, तो वो हिसाब से मैं छुपा लेता था कैमरा। बट अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आगे पीछे, मैं डायरेक्ट कैमरा रख के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड आदत भी बोल सकते हैं कि कैमरा के सामने बात करने का आदत। एंड द थर्ड चीज़ या सेकेंड चीज़, मैं पॉइंट भूल गया कौन सा था, मैं दिखाता हूँ। मेरे को झुकने में बहुत ज़्यादा भी ईजी हो रहा है, शो यू। या सो ये सेम सोफ़ा में, ऑल्दो मैं नीचे जा रहा है, बट यहाँ से यहाँ आने के लिए शूज टाई करने को मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब पेट और फैट इतना था कि मैं यहाँ भी अटक जाता था। देखो यहाँ पे दिखता रहेगा ना आपको, यहाँ से यहाँ जाना मतलब मेरे को सांस रोक के रखना पड़ता था और फटफट ऐसा करके मेरे को करना पड़ता है। बट नाउ यू कैन सी आई कैन बी हियर एंड आई कैन स्टिल टॉक टू यू विदाउट एनी स्ट्रगल। तो ये एक बहुत सही काम हुआ है। एंड सेकेंड चीज़ मैं और एक दिखाता हूँ कि क्या मेरे को अभी इजी लगने लगा है। अभी एंगल पता नहीं कैसे आएगा, दो आई स्टिल हैव फैट बट दिस इज़ वेरी इजी। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ मेरे लिए अभी ये इजी है। ये पहले मेरे को ऐसा पैर हाथ से लेके ऐसा रखना पड़ता था, बट अभी आई कैन डू इट डायरेक्टली एंड मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ कंफर्टेबली। मेरे को ज़्यादा कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, एंड ये करने में भी मैं हाफता था, मतलब ये इतना इधर फैट था कि वो बैठना ही नहीं होता था ऐसे मेरे को, और ये पूरा सांस फूल जाता था मेरा। तो ये एक चीज़ अच्छा हुआ है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ जो अच्छी हुई है वो है फेस। पहले भी अच्छा था बट बोलते ना पफिनेस बहुत था, ब्लोटेड रहता था फेस, एंड फेस फैट कितना था वो आप लोगों को पता है अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो। तो नहीं पता तो मैं अभी दिखा देता हूँ बिफोर आफ्टर। तो ये था मेरा पहले का फेस और ये है मेरा अभी का फेस। ठीक है, तो इसके वजह से भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि भाई थोड़ा अभी लीन हो रहा है, तो स्ट्रक्चर अच्छा है फेस में, उसके वजह से और कॉन्फिडेंस हाई है। मैं जब भी पब्लिक में चलता हूँ आई हैव मोर कॉन्फिडेंस। पहले भी था मेरे को कॉन्फिडेंस बट अभी हद से ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज आई लुक मोर शार्प। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ है, ये मेरा पैर में बहुत ज़्यादा फैट था पहले। ठीक है, आई डोंट नो ये मार्क्स कौन से है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो। हाँ, ये जो मार्क्स है पता नहीं मुझे कौन से है, बट मेरा जो पैर है बहुत ही ज़्यादा मोटा था।
यू विल नॉट बिलीव, मेरे को यहाँ तक फैट था, मतलब ये पूरा भरा हुआ था, वेन्स कुछ नहीं दिखता था मेरा। पहले अभी स्टार्ट हुआ है दिखने के लिए दोनों पैर में। मेरा पैर इतना गंदा क्यों दिख रहा है पता नहीं कैमरा में, बट इट इज़ क्लीन, आई थिंक लाइटिंग की वजह से। तो यहाँ पे भी यू कैन सी। एंड मुझे जिम के बाद ऊपर तक वेन्स आने चालू हुए, वो मुझे दिखता है। कभी मेरे को मौका रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। एंड दूसरा और एक चीज है, मैं कैमरा रख देता हूँ यहाँ पे एंड देन बताता हूँ मैं आपको, ये कि पीपल डू ट्रीट यू डिफरेंटली व्हेन यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, ये मैंने देखा है। स्टार्टिंग में पीपल यूज्ड टू बी नॉर्मल, मतलब कोई बात नहीं करता था मेरे से। ऐसा नहीं कि उनको मतलब ईगो वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अननोन हूँ मैं, ऑब्वियसली मैं भी जाएगा नहीं ऐसे रैंडमली बात करने। पर अभी जब भी उनको भी दिख रहा है जिम में कि मुझे रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि भाई तूने कितना फैट लॉस किया है, तू डाइट क्या कर रहा है, प्रोटीन इंटेक कितना है। फिर दे ऑल्सो आस्क मी अबाउट द यूट्यूब चैनल की तू यूट्यूब पे है क्या, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग वगैरह। ठीक है, स्टार्टिंग के 30 डेज में नहीं हो रहा था, बट उसके बाद ये होना चालू हुआ है। और अभी रिसेंटली ये और ज़्यादा हुआ है जिम के अंदर। पीपल आर अप्रोचिंग मी मोर। एंड डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ कि आई एम नॉट टेलिंग दे आर रूड और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं अभी इतना टाइम से जिम जा रहा है ना, तो रोज हम लोग एक दूसरे का शक्ल देखते हैं। फिर उन्होंने मेरे में चेंजेस भी देखा रहेगा फिजिकली, इसके लिए दे केम टू टॉक टू मी। ठीक है, क्योंकि मैं खुद नहीं जाएगा इसी रैंडमली किसी से भी बात करने जिम में। अगर आई सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ आई एम सीइंग समवन एंड बहुत 50-60 दिन 100 दिन हो गए, देन आई वुड ऑल्सो गो एंड टॉक टू देम। ठीक है, सो आई एम नॉट टेलिंग एनीवन इज रूड, बट हाँ, रिजल्ट मिलने के बाद पीपल हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग मी आस्किंग फॉर व्हाट यू आर डूइंग टू गेट दिस रिजल्ट्स बेसिकली। और सिर्फ 20 kg लूज किया है मैं सिर्फ इतना इजीली बोला, बट 20 kg बहुत लोगों के लिए ज़्यादा है। मतलब अगर आप 90 kg की हो, अगर आपने 20 किलो लूज कर दिया यू विल बी फिट। 100 kg की हो तो भी 20 किलो लूज कर दिया यू विल बी फिट। बट आई वॉज 150, मेरे लिए वो सिर्फ है 20 किलो, क्योंकि मुझे और 35 किलो लूज करने के मिनिमम 95 तक पहुंचने के लिए। उसके बाद एब्स लाने के लिए और 10 kg डाउन जाना पड़ेगा मेरे को, अराउंड 85 आई थिंक सो। तो मेरे लिए वो सिर्फ है। मैं दिखाता हूँ वो 20 kg में क्या इम्प्रूव हो गया। एक मिनट, मेरा बम जो है पूरा आराम से इसमें फिट हो रहा है। आई विल शो यू। या सो आई एम सिटिंग लाइक दिस इजीली। मेरे को यहाँ से कुछ ऐसा, मेरा जो हिप्स है ये ऐसा बाहर नहीं आ रहा है, और ना मेरे को यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब मैं आई कैन मूव इजीली। ठीक है, उठ भी सकता हूँ मैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे को। पहले मैं ऑफिस चेयर्स में बैठता था, जो मेरा पहले वाला था जो टूट गया है, वो मेरे ही वेट से टूटा है, बट वो मेरे को हिप्स के जगह से टाइट होता था। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी एम्बेरेस्ड टू सिट इन एनी चेयर। वो जो प्लास्टिक का चेयर आता है वो तो छोड़ ही दो, वो उसका सीट इतना छोटा है, मतलब नॉर्मल है वो सीट, बट मेरे लिए इतना छोटा है कि आई कैन नॉट इवन सिट उसमें। अगर मैं उसमें बैठूँ ना, तो मैं आपको दिखा दो, अगर मैं बैठूँ ना उसमें तो मेरे को पूरा ऐसा बैठना पड़ता है, तो भी आई डोंट फिट उसमें। तो वो एक मेरे को अभी तक कंफर्टेबल नहीं लगा है प्लास्टिक के चेयर में बैठने को। जो नॉर्मल चेयर आता है ना अपना प्लास्टिक का, वो वाला। एंड और एक चीज इंप्रूव हुई है, वो है मेरा ब्रेथ। ठीक है, मैं बैठता हूँ फिर से, बाद में मैं बात करता हूँ। ब्रेथ एज इन जो हाफना, वो नहीं, स्मेल नहीं आता मेरे मुंह से। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा खाना खा रहा है, मेरे मुंह में ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं है। मतलब मैं पहले ज़्यादा मिंट खाता था वो उसको छुपाने के लिए। ठीक है, और मेरा गला भी बहुत सूखता था उसके वजह से भी, और वो ये हो जाता है, ड्राई होता है, ड्राइनेस की वजह से और स्मेल आता था। ठीक है, तो ये पता नहीं मुझे ये किसी ने बोला या नहीं बोला, बट मैंने तो ये फेस किया था। बट अभी माई माउथ इज फ्रेश, और मेरे को मतलब मेरा जो मुंह है वो ड्राई नहीं होता अभी। तो दिस इज और एक बेनिफिट। एंड ऑब्वियसली मैं शेप में आ रहा, तो मेरा मसल बिल्ड हो रहा है, तो वो उसके वजह से भी एक अलग कॉन्फिडेंस है। एंड मेरे को जो टी शर्ट्स है वो लूज हो रहा है, मतलब मुझे अभी फील हो रहा है कि भाई मेरे को अभी मेरे माप के टी शर्ट मिलेंगे, क्योंकि पहले नहीं मिलते थे। मैं ढूंढ ढूंढ के थक जाता था, क्योंकि जो मेरा चेस्ट था टी शर्ट का वो 64 इंच का था। कैन यू इमेजिन? 64 इंचेस जो मिलता था वो बहुत महंगा मिलता था। देन मैं वो एक ही कपड़ा बार बार पहनता था, जो अभी भी मैं पहनता है। मतलब मुझे ऐसा कुछ खतरनाक वाला शौक नहीं है कि मैं रोज नया कपड़ा पहनूं, बट आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, कि अभी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार अभी मेरे को मेरे साइज का कपड़ा मिलने वाला है। तो एक मेंटली भी रिलीफ मिलता है उठ से, एंड एवरीथिंग एट द एंड एड्स अप इन कॉन्फिडेंस। अभी मेरा मसल बिल्डअप हो रहा है, तो ऊपर का यहाँ से सब टी शर्ट टाइट होने को चालू हुआ है। टाइट नहीं, बट थोड़ा फिट होने को चालू हुआ है, बट पेट से थोड़ा लूज हो रहा है। तो मज़ा आता है ये देख के। एंड और एक चीज़ जो स्लीप है, मैं पहले रात को 2-3 बार उठता था, एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं कभी शेयर नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मुझे नींद ही नहीं आई है।
मतलब मैं इतना खा रहा है, सब कुछ है, ठीक है, एंड मैं सो रहा है एंड मुझे नींद नहीं आई। मतलब आई हैव वेंट विदाउट स्लीप फॉर 48 आवर्स, 36 आवर्स, और ये बहुत बार हुआ मेरे साथ। एंड दूसरी चीज़ जो मेरे को नींद में होती थी वो है कि सांस अटक गई बीच में ही। मैं एक दिन ऐसे सीधा उठा था कि भाई ऐसा हो गया था मेरे को, क्योंकि मैं चेस्ट में सोया था, चेस्ट पे, तो पूरा वेट आया था, तो आई थिंक वो ब्लॉक हुआ रहेगा, या बोलते हैं ना कि वो ब्रीदिंग ही नहीं हो पाई, वो विंड पाइप पूरा बंद हो गया रहेगा, आई डोंट नो क्या हुआ, बट मैं उठा था। एंड बहुत बार ये भी हुआ है कि मैं 5 बजे आँख खुली, उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आई, मतलब 4 घंटा ही सोया मैं, या तो मैं बहुत बार नींद से उठा है। नींद डिस्टर्ब रहती थी, खतरनाक वाला, वेट की वजह से भी एंड ड्यू टू माय मेंटल हेल्थ ऑल्सो। वो तो अलग ही किस्सा है, वो तो बाद में कभी मैं बात करूँगा। बट नींद जो है वो अभी खतरनाक आ रही है। जैसे ही मैं आँख बंद किया, सीधा आँख खुलता हूँ, सुबह 7 घंटे का नींद होने के बाद आँख खुलता है ऑटोमेटिक। एंड ये एक जो चीज़ हुआ है ना भाई लाइफ में, नींद, मज़ा आ गया। मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन जो मैं फेस किया है वो नींद के मामले में, और जो मैं अभी फील कर रहा है नींद के मामले में, वो मतलब फ्रेश एकदम। एंड मेरा स्किन भी ग्लो हुआ है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैंने 15-20 दिन वो स्किन केयर किया था, देन मैंने वो छोड़ दिया। मेरा स्किन लिटरली ऐसा ग्लो हो रहा है, ये मेरे को मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बोला है, जिसने मुझे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखा है, उन्होंने भी बोला है कि वो व्हाट यू डू फॉर योर स्किन लुक्स अमेजिंग। बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सिर्फ मैं अच्छा खाना खा रहा है, पानी भर भर के पी रहा है, वर्कआउट कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक ये वीडियोज़ में भी दिखता रहेगा, एकदम पहले के वीडियो स्टार्टिंग के, एंड कंपेयर इट विद दिस स्किन, ये अभी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। एंड जो मेन चीज़ है, आई डोंट थिंक लोगों ने ज़्यादा इसके बारे में बात किया, बट हम करेंगे। जो मॉर्निंग टी होता है अपने गाइस का, वो मेरा ऑलमोस्ट ना के बराबर होने को चालू हुआ था व्हेन आई वाज 150 kg। बाकी सब मामले में एवरीथिंग वाज गुड, बट जो मॉर्निंग टी होता है दैट वाज वीक। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल विल अफेक्ट यू इफ यू आर गेनिंग वेट एंड यू आर ईटिंग क्रैप। नाउ इट इज़ बैक टू नॉर्मल, और आई वुड से नॉर्मल से भी बहुत अच्छा। तो आई कैन फील कि भाई मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल खतरनाक वाला भी है। ऑल्सो एक चीज़ ये हुआ है कि अभी नाउ आई डोंट फील लाइक ईटिंग बाहर का जंक खाना, ठीक है। क्रेविंग होता है मुझे, बट मुझे एट द एंड बैक ऑफ द माइंड में है कि भाई वो खतरनाक तेल वाला रहेगा, ब्लोटिंग फील होता है उससे। एंड बोलते हैं ना ग्रीसीपन जो डोमिनोज के पिज़्ज़ा में होता है, वो मैं जो घर पे पिज़्ज़ा खाता है मेरे को वो लाख गुना अच्छा लगने लगा है डोमिनोज के पिज़्ज़ा से। नाउ व्हेन आई रियलाइज डोमिनोज का टेस्ट, आई फील लाइक कि बहुत ही ग्रीसी है वो चीज़, अलग ही वो टेक्सचर है चीज़ का, नो। देन फ्राइज, ये सब खाने का मेरे को अभी मन नहीं, मतलब मैं वो सब चीज़ मुंह में भी ना डालूँ अभी वो, ठीक है। रेस्ट जो फूड है, जैसे कि वड़ा पाव जो मुंबई में रहते हैं, समोसा पाव, वो मेरा फेवरेट है, वो एक बार के लिए खा लूंगा। बट देर आर फ्यू फूड्स जिनको सोच के ही मुझे लगता है कि भाई नहीं नहीं खाने का, रहने दे, वो अजीब ही लग रहा है मेरे को, ठीक है। नॉट ईच एंड एवरी फूड, बट देर आर सम फूड, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, फ्राइज, बर्गर भी, फिर आइसक्रीम हो गया। आइसक्रीम बाहर का मुझे वो शुगर देख के मेरे को खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, एनी फूड दैट हैज़ मोर शुगर, वो नहीं मेरे को अभी इच्छा है खाने का। आई विल सब्सटीट्यूट दैट विद माई डाइट कोक एंड ऑल, विद दैट हैज़ जीरो शुगर। बट रेगुलर मुझे पता है कि इसके अंदर शक्कर है एंड इट कैन रूइन माई एंटायर डाइट एंड ऑल, उसके वजह से मेरे को मन नहीं है खाने का। एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट माई शुगर लेवल्स एंड मूड लेवल्स एंड माई इंसुलिन, इट विल प्ले विद इट, तो मुझे नहीं चाहिए वो। एंड टेस्ट वाइज तो आइसक्रीम मेरे को अभी मन नहीं है खाने का बाहर का, वो पता नहीं कि उसका टेक्सचर मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को अभी से ही मेरा फील हो रहा है कि वो ऑयलीनेस है, ग्रीसीनेस है, इसके लिए वो नहीं खाना, ब्लोटिंग देगा मेरे को, तो इसके लिए मैं अवॉइड कर रहा है। जो अभी मैं इतने टाइम से 120 दिन से जो रेगुलर खा रहा है, ऑलमोस्ट सभी दिन मैं घर का खाया है, मैं बोलूँगा 5-6 दिन मेरा चीट मील हुआ रहेगा, तो वो हिसाब से मेरे को ब्लोटिंग जीरो है अभी। उसके वजह से मेरे को मेंटली बहुत अच्छा फील होता है एंड आई फील मोर प्रोडक्टिव ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे। येस, देर आर टाइम्स जब मैं फुल डाउन रहता है, ऐसा कि मेरे को कुछ भी करने का इच्छा नहीं है, इरिटेट होएगा मेरे को, देर आर सैडनेस, देर इज हैप्पीनेस, सब कुछ है। बट कैसे बताऊँ मैं, बट देर इज नथिंग सच लाइक कि सी मैं अभी जैसा बात कर रहा हूँ ना, कितना एक्साइटमेंट से, कितना एनर्जेटिक मैं फील कर रहा है अभी रात के 12:30 बजे एक्चुअली।
ऐसा फील मैं 150 kg पे लाइफ में कभी नहीं किया था। लाइफ में मतलब वो जो मेरा 2-3 साल फेज था ओबेसिटी का, कभी नहीं फील किया है इतना एनर्जेटिक। वाई? क्योंकि मैं अच्छा खाना खा रहा है। अभी यही मैं पूरा कुछ खा लूँ ना खतरनाक वाला, तो आई विल फील पूरा ऐसा, अरे यार नहीं करना यार कुछ, पूरा पेट ऐसा है, ब्लोटेड, एसिडिटी हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है बेसिकली। एंड सबसे जो बेसिक चीज़ है दैट इज़ वॉकिंग, उसमें मेरे को अभी हाफने नहीं हो रहा है। मैं मतलब रात को कार्डियो भी किया, तो मतलब व्हेन आई एम हाफ वे देयर, उसके बाद मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ अभी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, बट वो अच्छा वाला ब्रीदिंग होता है। यू फील दैट कि ये अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ तो एक्टिविटी हो रहा है, उसका हाफना है। बट देर इज टाइम व्हेन यू आर अनहेल्दी, एंड जब भी वो वाला हाफना होता है, मतलब वो जान निकल जाएगा ऐसा वाला फीलिंग अभी आता है, वो मेरे को नहीं फील हुआ। ठीक है, वो मेरे को टास्क लगता था चलना भी। मेरे फ्रेंड्स लोग को आप पूछ सकते हो, कभी मेरे ब्लॉग में आए तो, मैं थोड़ा भी चलना रहेगा 2 मिनट तो मैं नहीं चलता था। आई वुड टेक अ कैब या तो मैं बाइक से आ जाऊँगा, वो मैं नहीं करता था। बट अभी वो कुछ शौक है, जो 1-2 फ्रेंड मेरे आते हैं कभी कभी मेरे साथ रात को वॉक के लिए, दे वो लाइक कि भाई तू पहले हम लोग को ना बोलता था, बट नाउ लुक एट यू यू आर वॉकिंग 45 मिनट्स एंड दे आर हैप्पी फॉर मी। सो ये एक चीज़ हुआ है। एंड और एक बेसिक चीज़ है स्टेयर क्लाइंबिंग। जो मैं 3rd फ्लोर पे रहता ना, तो मैं पहले अगर चल के आऊँ 3rd फ्लोर तक, मेरा जान निकल जाता था, बट नॉट नाउ। अभी ऊपर आने के टाइम भी आई एम नॉर्मल। पहले तो मैं ख़त्म था, मतलब इतना चल के आया तो मुझे बैठना पड़ता था फॉर 5 मिनट्स जस्ट टू गेट माई ब्रीदिंग डाउन। सो इतना ही है जितना मुझे याद है। अगर मुझे सोने के पहले और याद आया तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट अभी टाइम है मेरे पिज़्ज़ा कुक करने का, इसके लिए मैं किचन में आया है। तो लेट्स कुक द पिज़्ज़ा एंड देन हम फिर से बात करते हैं। मैंने हाई प्रोटीन पिज़्ज़ा का रेसिपी ऑलरेडी डाला हुआ है, अभी वो कौन से वीडियो में मुझे पता नहीं, बट अगर आपको नहीं पता ये कैसे बनाते हैं तो यू कैन चेक इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज दैट इज मसल शास्त्र, क्योंकि उसमें आज मैं ये डालने वाला हूँ। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, कुछ खास था नहीं आज दिखाने के लिए, बिकॉज पूरा दिन आई वॉज डूइंग सम वर्क हियर एंड देयर। मैं इतना इंग्लिश क्यों पाट रहा है, मैं पूरा दिन काम कर रहा था। ठीक है, तो कुछ था नहीं, वर्कआउट भी नहीं था। डाइट मैं दिखाने भूल गया आपको, सुबह अपना वही घर का खाना था, सेकेंड मील अपना शेक था, 1 ही स्कूप वे प्रोटीन बचा था मेरा, तो मैंने वो डाला, हनी 20 ग्राम डाला आज भी मैंने। बस खाली वो 1 स्कूप वे प्रोटीन आज कम जाने वाला है, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया है। मैक प्रो का मंगाया, डिस्पैच हो चुका है, कल परसों में आना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस डे 123 कंप्लीट, सी यू टुमारो।